क्या आपने कभी सोचा है कि मंदिर के अंदर भगवान की मूर्ति को अक्सर एक छोटे शांत और विशेष कमरे में ही क्यों स्थापित किया जाता है? आखिर मंदिर के सबसे पवित्र हिस्से को गर्भगृह क्यों कहा जाता है और वहाँ कुछ ही समय के लिए दर्शन करने पर भी भक्तों को इतनी गहरी आध्यात्मिक अनुभूति क्यों होती है? आज डीडी सनातन पर हम जानेंगे मंदिर के गर्भगृह से जुड़ी मान्यताओं, उसकी संरचना और उसके धार्मिक महत्व के बारे में। गर्भगृह शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है, गर्भ और ग्रह, यानी ऐसा पवित्र स्थान जिसे मंदिर का आंतरिक और सबसे महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। हिंदू मंदिर वास्तुकला में गर्भगृह वह स्थान होता है जहां मंदिर के मुख्य देवी देवता की मूर्ति या विग्रह स्थापित किया जाता है। मंदिर कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसकी आध्यात्मिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण जगह गर्भगृह को ही माना जाता है। मंदिर के बाकी हिस्से जैसे मंडप, सभा स्थल और प्रवेश द्वार भक्तों को धीरे धीरे इसी केंद्र की ओर ले जाते हैं। गर्भगृह को आमतौर पर अपेक्षाकृत छोटा और बंद स्थान बनाया जाता है। यहाँ रोशनी भी सीमित होती है और वातावरण शांत रखा जाता है। इसका एक आध्यात्मिक अर्थ यह माना जाता है कि जब भक्त बाहरी संसार की हलचल से निकलकर गर्भगृह के सामने पहुँचता है तो उसका ध्यान धीरे धीरे बाहर से हटकर भीतर की ओर जाता है। अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ना भी कई मंदिर परंपराओं में आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक माना जाता है। अब सवाल आता है कि भगवान की मूर्ति को मंदिर के बीचों बीच गर्भगृह में ही क्यों स्थापित किया जाता है? धार्मिक परंपरा में मूर्ति की स्थापना के बाद प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। प्राण प्रतिष्ठा एक वैदिक और आगामिक परंपरा से जुड़ी धार्मिक प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से विग्रह को पूजा के योग्य देव स्वरूप माना जाता है। इसके बाद गर्भगृह केवल एक कमरा नहीं रहता, बल्कि भक्तों के लिए देव दर्शन और उपासना का मुख्य केंद्र बन जाता है। गर्भगृह की एक और विशेषता है उसका एकाग्र वातावरण। जब भक्त वहां पहुंचता है तो उसका ध्यान एक ही स्थान पर केंद्रित होता है, भगवान के विग्रह पर। सामने दीपक की लो, धूप की सुगंध, मंत्रों की ध्वनि और घंटियों की आवाज मिलकर ऐसा वातावरण बनाते हैं जो भक्त को पूजा और ध्यान में मन लगाने में सहायता करता है। इसे केवल चमत्कार की तरह देखने के बजाय मंदिर की वास्तुकला और धार्मिक परंपरा द्वारा बनाए गए एक विशेष आध्यात्मिक वातावरण के रूप में समझना बेहतर है। कई प्राचीन मंदिरों में गर्भगृह की संरचना बहुत सोच समझकर बनाई गई है। सामान्यतः इसका प्रवेश एक दिशा से होता है और इसके ऊपर शिखर या विमाना बनाया जाता है। मंदिर की स्थापत्य परंपरा के अनुसार शिखर को गर्भगृह के ठीक ऊपर रखा जाता है। इस तरह मंदिर का पूरा वास्तु विन्यास मुख्य देवता के केंद्र के चारों ओर व्यवस्थित होता है, यानी भक्त मंदिर में प्रवेश करता है, मंडप से गुजरता है और अंत में गर्भगृह में स्थित देवता के दर्शन करता है। गर्भगृह का महत्व केवल मंदिर तक सीमित नहीं है। भारतीय दर्शन में मनुष्य के भीतर भी एक ऐसी जगह की कल्पना की जाती है जहाँ शांति, चेतना और आत्मचिंतन का अनुभव किया जा सके। इसी वजह से कई आध्यात्मिक व्याख्याओं में गर्भगृह को मनुष्य के आंतरिक संसार का प्रतीक भी माना जाता है। बाहर की दुनिया चाहे कितनी भी शोर से भरी हो, लेकिन जब व्यक्ति आंखें बंद करके अपने भीतर जाता है तो उसे शांति की तलाश होती है। मंदिर का गर्भगृह इसी भाव की याद दिलाता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि गर्भगृह में भगवान के दर्शन को दर्शन कहा जाता है। हिंदू परंपरा में दर्शन का अर्थ केवल मूर्ति को देखना नहीं, बल्कि भगवान के सामने उपस्थित होकर उनसे आध्यात्मिक संबंध स्थापित करना भी है। भक्त कुछ समय भगवान के सामने खड़ा होता है, हाथ जोड़ता है और अपनी चिंताओं को उनके चरणों में समर्पित करता है। यही कारण है कि मंदिर में लंबी यात्रा करके आने वाला भक्त कुछ सेकंड के दर्शन को भी बहुत महत्वपूर्ण मानता है। भारत के अलग अलग मंदिरों में गर्भगृह की संरचना और पूजा पद्धति अलग हो सकती है। कहीं गर्भगृह बहुत छोटा होता है, कहीं विशेष वास्तु शैली में बनाया जाता है और कहीं मंदिरों में भक्तों को गर्भगृह के अंदर जाने की अनुमति नहीं होती। यह सब मंदिर की परंपरा, संप्रदाय और स्थानीय धार्मिक नियमों पर निर्भर करता है। तो अगली बार जब आप किसी मंदिर में जाएं और भगवान के गर्भगृह के सामने खड़े हों तो सिर्फ मूर्ति को देखने के बजाय उस स्थान की गहराई को महसूस करने की कोशिश करें। मंदिर का गर्भगृह हमें एक सुंदर संदेश देता है। सच्ची शांति बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि अपने भीतर की यात्रा में भी खोजी जा सकती है। अगर आपको सनातन धर्म, मंदिरों की परंपराओं और उनसे जुड़े ऐसे ही रोचक विषय जानना पसंद है तो डीडी सनातन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।